तुम कैसे हो? ठीक हूँ। आजकल तुम्हारी बहुत चर्चा हो रही है। वो कैसे? सुने इनकी टेंस पूरा पढ़ चुके हो? हाँ, पढ़ चुके हैं। अच्छा, पूरा पढ़ चुके हो? हाँ, पूरा पढ़ चुके हैं। तुमसे कुछ सेंटेंस पूछें? हाँ, पूछ लो, मैं बता दूंगा उसका ट्रांसलेट। अच्छा, चलो अच्छा पूछते हैं। सीमा रामनगर जा चुकी होगी, इसको ट्रांसलेट करना है। इसको ट्रांसलेट करो। और अगला क्वेश्चन है, वह तुम्हें कैसे नहीं पीट चुका होगा, इसको भी ट्रांसलेट करना है। जरा बताओ इन दोनों को ट्रांसलेट करके आंसर क्या होगा? क्यों शांत हो गए? नहीं आ रहा है? चलो अच्छा दूसरा पूछते हैं। चलो इसमें से कुछ बता दो। मोबाइल चार्ज हो चुका होगा, क्या तुम दरवाजा खोल चुके होंगे, इन दोनों का ट्रांसलेट कर दो। क्यों शांत हो गए? नहीं आ रहा है? सच में नहीं आ रहा। तो फिर इसका मतलब पढ़े नहीं हो। आप ही इसको ट्रांसलेट करके बता दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ, बट वीडियो के साथ बने। हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज हम सब क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे, और टेंस का लास्ट प्रकार के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे थे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सम इंपॉर्टेंस पॉइंट और रूल ऑफ ट्रांसलेशन, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप के सेंटेंस लेंगे, एसओबी डिफरेंट रहेगी, और उन सभी सेंटेंस को हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट होगा, जितने भी डाउट आते थे ट्रांसलेट करने में, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको जो है WH क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। अब मैं WH क्वेश्चन के बारे में नहीं बताया था कि उसका रूल क्या होता है और उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उस सेंटेंस को अच्छे से रूल की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर अभी तक आप टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप जीरो लेवल से एक एक पॉइंट, मतलब टेंस पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, एसओबी क्या होती है, और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दे दिया हूं। यहाँ तक चैनल पर आपका प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो आप क्या करिए? प्लेलिस्ट ओपन करके सभी टेंस को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें रूल ऑफ ट्रांसलेशन, और रूल ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं, और वो भी किस क्वेश्चन में? इंट्रोगेटिव का जो सेकंड पार्ट होता है, जिसको हम WH क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए इसमें हम पॉइंट पढ़ते हैं, और पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे? रूल बनाएंगे। तो पॉइंट में क्या है? WH क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड्स। अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, हु हो गया, वेयर हो, etc, तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे? रूल बना लेंगे। तो रूल देखो कैसे बनेगा। देखो पहले क्या आया है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। हमने क्या किया? रूल में पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिख लिया, और इंट्रोगेटिव वर्ड्स का मतलब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करेंगे। तो देखो नीचे हमने क्या किया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यूज कर लिया हूं। सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका सेंटेंस। अब इसी WH क्वेश्चन में अगर नॉट आ जाए तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका सेम वही रूल रहेगा, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स, फिर हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हो गया सेल या बिल, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट के बाद हम नॉट हैव का जो है यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहे आपके रूल्स, जो मैं आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको
नॉट का पोजीशन आपको यूज करने नहीं आता है फ्यूचर परफेक्ट में, तो मैं फ्यूचर परफेक्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप क्या करिए, नॉट का पोजीशन कहां पर रहेगा कहां पर नहीं रहेगा, आप इसको क्या करिए देख लीजिए, पिछली वीडियो में है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इन दोनों रूल्स का यूज करके सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या हुआ है, खाना खा चुका होगा। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए लास्ट में आपका क्या है, चुका होगा। ठीक है, और ये चुका होगा किसकी पहचान होती है, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या आया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा। इट मींस इस सेंटेंस में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव में आपके दो पार्ट होते हैं, अब दोनों पार्ट में से कौन सा पार्ट है, ये आपका WH क्वेश्चन है। अब हम कैसे पहचाने कि WH क्वेश्चन है, देखो ये जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर एक सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हम कहते हैं ये WH क्वेश्चन है। क्लियर है, अब इसको हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट रूल है इस रूल के हेल्प से इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखो रूल में पहले क्या आया है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, हमने क्या किया, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिख लिया। इसके बाद देखिए आपका सेल या बिल आया है, तो हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार सेल या बिल का यूज कर लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ हम क्या करेंगे, बिल लगाएंगे। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया रूल के अकॉर्डिंग, फिर हम क्या करेंगे, हैव लगाएंगे। यहाँ पर आपका देखिए जो है ये टाइपिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपका आईएनजी नहीं रहेगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ईटन। ठीक है, आईएनजी काट लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा सेंटेंस, क्या हुआ है, खाना नहीं खा चुका होगा। अब देखिए सेम ये भी सेंटेंस है, और इसमें देखिए नहीं आया है, और इसमें भी देखिए आपका क्या है, इट मींस ये आपका हो गया WH क्वेश्चन, और इस केस में आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इसको हम क्या करते हैं, दूसरे वाले रूल के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स को ढूंढेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्या, और यहाँ पर हम क्या इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट, और यहाँ हम विल नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो भी क्यों नहीं लगाएंगे मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, विल, और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट, क्योंकि इसमें नॉट आया है, फिर ये पूरा है, और यहाँ पर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए मिस्टेक है, यहाँ मतलब ईट के साथ ईएन लगा लीजिए, ए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में फूड ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए हमने क्या किया, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था WH क्वेश्चन, उसमें मैं पिछली वीडियो में नहीं बताया था क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गई थी, इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको पहले बता दिया, जिससे अभी आगे इस प्रकार के अगर सेंटेंस मिलेंगे इस केस में, तो उसको हम क्या करेंगे, इस रूल के हेल्प से या स्ट्रक्चर के हेल्प से उन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए गाइस हम आगे बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं, और इन सभी सेंटेंस को हम क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। और जितना यहाँ पर सेंटेंस आज मैं आपको ट्रांसलेट करवाऊंगा या प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। अगर आपको लगता है कि कम है तो आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं और भी क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं इन सभी सेंटेंस का, और इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, सीमा रामनगर जा चुकी होगी। सीमा रामनगर जा चुकी होगी। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका आया चुका होगा, तो आपको पता होगा कि चुका होगा या चुकी होगी, ये सब किस टेंस की पहचान होती है, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, इसके बाद आपको पता करना है ये कौन सा सेंटेंस है। ये आपका सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको क्या करना है, रूल लिखना है। वो भी रूल किसमें लिखना है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो आपको रूल पता होगा, ठीक है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप रूल के बारे में नहीं पढ़े हैं तो पहले आप रूल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो रूल में क्या कहता है, पहले आपका सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सीमा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीमा लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार हम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, विल। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रही है, रामनगर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो चुका का मात्रा है ये गलत लिखा है, मतलब टाइपिंग गलत है, सब में है ऐसे ही, इसे हम क्या करते हैं, सही कर लेते हैं। ठीक, अब ये रहा आपका सेंटेंस। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो ये आपका पहली बात, एक कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है। अब देखिए यहाँ पर आपको टेंस बताता है,
एक टेंस क्या है, चुका हूंगा। अब बताओ एक किस टेंस में चुका हूंगा, मतलब गागी और चुका किस टेंस का होता है, आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्यूचर परफेक्ट में और इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हमको रूल पता है, तो हम क्या करते हैं, रूल यूज करके इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब देखिए कैसे ट्रांसलेट होगा। यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आपको पता है, पहले आप क्या करिए, सब्जेक्ट लिख लीजिए सब्जेक्ट के नीचे। अब देखिए जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर जो आपका एक क्या है सेंटेंस के पहले आता है, तो इसके स्थान पे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या के स्थान पे क्या हो जाएगा, सेल। कभी भी हम यहाँ पर उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, मतलब व्हाट। अगर आप व्हाट लिखोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, हैव लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, खत्म कर चुका था, या तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो या तो आप फिनिश कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर फिनिश बेटर होगा। ये आपका हो गया थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, अपना काम। तो यहाँ पर हो गया माई वर्क। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसको भी हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर लिया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, वह तुम्हें कैसे नहीं पीट चुका होगा। अब देखो ये सेंटेंस है। अभी जैसे ही हम आपको देखो, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और ये भी आपका किस केस में है, फ्यूचर परफेक्ट में है। ठीक है, ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट में है। अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका रूल यूज करके हम ट्रांसलेट कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, कैसे, मतलब कैसे। अब देखिए ये कैसे आपका सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, नहीं है, इट मीन से सेंटेंस के बीच में है। तो अब ये आपको कौन सा केस हो जाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ। तो अब रूल क्या कहता है, अगर आपका कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर सेंटेंस के बीच में है, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स की इंग्लिश लिखते हैं। तो बताओ कैसे इंग्लिश क्या होगा, हाउ। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही के साथ हम क्या करते हैं, बिल लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब देखिए ही के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि इसमें नॉट दिया है। इसके बाद हैव करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब क्या है, पीटना। तो पीटना की इंग्लिश क्या होती है, बीट। अब बीट में जैसे हम ईएन लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन। किसे पीट रहा है, तुम्हें पीट रहा है। इट मींस यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सेंटेंस, वह घर नहीं खरीद चुका होगा। अब ये सेंटेंस है, बहुत ही आसान सेंटेंस है, और ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, और ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो है पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको हर चीज अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको रूल नहीं बता रहा हूँ, रूल मुझे पता है, और आपको भी पता होगा, जो भी पहली वीडियो देखा होगा उसको अच्छे से पता होगा कि रूल इसमें कौन सा कहाँ कैसे लग रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहले वाली वीडियो देख लीजिए, वहां पर हर प्रकार के सेंटेंस के रूल बताए गए हैं। ठीक है, हम देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, पहले आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल। अब देखो इसके बाद यहाँ नॉट आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नॉट लगाएंगे। इसके बाद आपका हैव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, खरीदना। तो खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट। क्या कर रहा है, घर खरीद रहा है, ए हाउस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चारों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अगला सेंटेंस देखिए क्या है, अब हमको इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, जैसे हमने पीछे ट्रांसलेट किया है रूल के हेल्प से, ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं और इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। क्या है, वे लोग कब नहीं जाग चुके होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, देखिए लास्ट में आपका क्या है, चुका होंगे। इट मींस ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसमें देखिए आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इट मींस इसमें क्वेश्चन पूछा गया। और इसमें देखिए आपका ये जो क्वेश्चन वर्ड है, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द है, ये वाक्य के बीच में आया कब, और इसमें देखिए आपका नहीं लगा है। तो अब यहाँ से आपको एक चीज पता चल गया होगा कि ये जो आपका कब है और नहीं है, इनमें से कब आपको बता दिया कि ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन में है, जैसे कि मैं अभी आपको पीछे बताया हूँ, जो दूसरा रूल हम यूज करेंगे, और इसमें नहीं भी आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, उस रूल को यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है इसमें, कब, और कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। ठीक है, अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए वे है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। अब हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर हम क्या करेंगे, हैव लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जागना। तो जागना की इंग्लिश क्या होती है, अवेक। अवेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अवेकन।
और इसके बाद अप और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका ट्रांसलेट। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्या तुम दरवाजा खोल चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ए यस या नो में हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर आपका यू आपका सब्जेक्ट है, मतलब तुम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यू लिख लिया। तो अब जैसे ही आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर ये बीच में आया होता है तो इसकी हम इंग्लिश लिखते हैं, और ये अगर सेंटेंस के पहले आया तो इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज क्या करेंगे, इस क्या के स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा हैव। ठीक है, अब खोलना की इंग्लिश क्या होती है, ओपन। तो ओपन में ईडी लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस क्या खोल रहा है, दरवाजा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर द डोर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस क्या है, क्या तुम फिल्म नहीं देख चुके होंगे। अब देखिए ये भी आपका केस किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका यस या नो में है, और इसमें देखिए नहीं भी पूछा गया। जैसे कि मैं जो ऊपर वाला रूल यूज किया हूँ, सेम उसी रूल को यूज करेंगे, बस हम क्या करेंगे, इसमें नॉट लगा देंगे। तो इस क्या के स्थान पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, अब नॉट को यूज करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो फिल्म देखना, तो देखना की इंग्लिश क्या होती है, वॉच। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वॉच्ड। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका फिल्म, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे ए फिल्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोबाइल चार्ज हो चुका होगा। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना, तो ये भी आपका देखिए यहाँ पर चुका में मात्रा गलत है, इसको सही कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान दीजिए, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पता होगा। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मोबाइल। तो बताओ मोबाइल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। इसके साथ हैव, फिर हम क्या करेंगे, चार्ज। चार्ज का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म चार्ज। ठीक है, ये भी आपका ट्रांसलेट हो गया। इसके बाद आपका लास्ट सेंटेंस है, क्या वह चाकू नीचे रख चुकी होगी। अब ये सेंटेंस है, ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट में है, और फ्यूचर परफेक्ट में इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में यस या नो है। ठीक है, जैसे कि जो ये छठा वाला क्वेश्चन है, सेम इसमें जो रूल लगा है यही रूल हम 9 वाले में भी लगाएंगे। अब इस क्या के स्थान पे क्या करेंगे, विल लगाएंगे। और विल क्यों लगा रहे हैं आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सी है, हमें पता है आई और बी के साथ हम सेल लगाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। अब इसके बाद आपका हो जाएगा हैव, यहाँ पर आपका हो गया है। फिर अब हम क्या करेंगे, हैव हो गया, वर्ब क्या है, ये आपका रखना। तो रखना की इंग्लिश क्या होती है, पुट, और पुट ही आपका थर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्या रखा है, द नाइफ। द नाइफ क्या कर रहा है, नीचे, डाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एक सब सेंटेंस हमने क्या किया, अच्छे से आराम से एक एक रूल का यूज करके और एक एक सेंटेंस को समझकर हमने क्या किया, सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कहीं पर कोई भी सेंटेंस में ट्रांसलेट करने में नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, उस सेंटेंस को मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है जो इतने सेंटेंस 9 सेंटेंस आपको हमने प्रैक्टिस में करवाया अगर आपके लिए कम है तो ये भी आप कमेंट में बताएं, इससे रिलेटेड हम और भी जो है सेंटेंस को लेके ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए आपको 3 सेंटेंस हम दे रहे हैं, इन तीनों सेंटेंस को आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे मुझे पता चले कि आप सबको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर कोई भी सेंटेंस अब मिलेगा तो आप उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।